नमस्कार दोस्तों, आज हम आपसे एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो बहुत ही पंडितों में या आम एस्ट्रोलॉजर्स में बड़ी ही आम चर्चा का विषय रहा है। पर आमतौर पर आप भी ये बात सुनते होंगे या लोगों से सुना होगा कि हाँ जी, आप मंगलिक हैं और मंगलिक वाला व्यक्ति ये नहीं कर सकता या उसका ये होने वाला है या इस प्रकार से उस व्यक्ति को सावधानियां बरतनी चाहिए या कुछ इस प्रकार की बातें आपने सुनी होगी। तो लेकिन शादी ब्याह के मामले में तो और भी ज़्यादा ये शब्द मंगलिक जो है बहुत ही प्रचलित रहा है, फेमस है और लिया जाता है बड़े आराम से इस शब्द को। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय है मंगलिक दोष के बारे में, मंगलिक के बारे में। हम मंगलिक हैं या नहीं है इसके बारे में। अगर हम मंगलिक हैं तो इसके हमें क्या फायदे हैं और इसके क्या नुकसान भी हो सकते हैं, आज हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, सर्वप्रथम पहला पार्ट हमारा ये बनता है जिंदगी में, अगर आप एस्ट्रोलॉजी बेस्ड पर कुछ चीजें मानना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं, तो किसी अच्छे एनालिस्ट से, किसी अच्छे ज्योतिषी से, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पहले कुंडली को एनालाइज करवा लीजिए। क्यों मैं आपको ये कह रहा हूं कि कुंडली को एनालाइज करवाना आवश्यक होता है? क्योंकि अगर आपकी कुंडली एक अच्छे ज्योतिषी ने, अच्छे एस्ट्रोलॉजर ने, अच्छे वैदिज्ञ ने नहीं देखी है, तो फिर ये आपकी कुंडली किसी लर्नर के पास है जो सीख रहे हैं, ताजा सीखा है प्रोफेशन में, हाँ ज्योतिष का प्रोफेशन है, तो इसको सीख के कई लोग एक्सपेरिमेंट जरूर करते हैं। हाँ जी, ऐसा हो सकता है, नहीं भी है कुछ ऐसा इस प्रकार से। खैर, लर्निंग स्टेज में ऐसी गलतियां करते हैं एस्ट्रोलॉजर्स। तो हम आपको राय देते हैं, आप कुंडली एनालाइज करवा लीजिए, बाहर से करवा लीजिए, हमसे करवा लीजिए। हम अपने ऑफिस में, हमारा यहाँ पे नंबर फ्लैश हो रहे हैं। तो मंगलिक दोष से संबंधित आज हमारी चर्चा रहेगी और बहुत सी भ्रांतियां दूर करने वाला हूं मैं आज इस एपिसोड में मंगलिक दोष के बारे में। दोस्तों, सर्वप्रथम तो कुंडली में ये जांच लेना चाहिए कि आपकी कुंडली में मंगल दोष है या नहीं। मंगल दोष मंगल ग्रह से संबंधित है, पहली बात। दूसरी बड़ी बात यह है कि मंगल कौन से भाव में स्थित होकर के बैठा है, दूसरी बड़ी बात। ठीक जी। अब दोनों चीजें आपने अपनी कुंडली में देख लेनी है। आप अपनी कुंडली निकालिए, उसमें देखिए मां ऊपर बिंदी मंगल। कई बार कुंडली में पूरा मंगल नहीं लिखा होता, आजकल कंप्यूटराइज्ड आ रही है तो मार्स लिखा होगा, MARS मार्स। तो उसमें आप देख लीजिए आपका मंगल जो है 12 भाव में, एक कुंडली में ना जब आप देखते हो नेटल चार्ट, उसमें 12 भाव बने होते हैं। 12 भाव में कौन से भाव में आपका मंगल बैठा है? पहले में बैठा है, 4th में बैठा है, 7th में बैठा है, 10th में बैठा है, 12th में बैठा है, 8th में बैठा है। इन भावों में मंगल की उपस्थिति होना आपको याद दिलाएगा, पंडित आपकी कुंडली देखते हैं, बोलते हैं कि आप मंगलिक हैं। 1, 4, 7, 10 मंगलिक माना जाता है। और यह भी बोला जाता है कि हाँ जी, आप कर्म भाव से मंगलिक हैं, आप सप्तम शादी ब्याह के मामले में मंगलिक हैं, आप सुख भाव से मंगलिक हैं, है ना। इस प्रकार से मंगलिक जो है अलग अलग भावों से देखा जाता है। अब मंगलिक, अब मैं आप मुझसे पूछे कर्म भाव का मंगलिक क्या होता है? आपको ये पता होना चाहिए, ग्रहों जो आपके जो नेटल चार्ट है, जो आपकी कुंडली बनी हुई होती है, उसमें 10th भाव जो है वो कर्म का खाना माना जाता है, कर्म भाव बोला जाता है। इट मीन्स जब मंगल वहां पे स्थित होगा तो क्या है, कर्म भाव का मंगलिक माना जाता है। 7th हाउस में अगर आपका होगा, शादी ब्याह का मामला माना जाता है। ठीक है, 7th भाव जो है, 7th भाव आपकी कुंडली में शुक्र का होता है और शुक्र का ही जो इस पे अधिपत्य होता है। लेकिन मंगल उसमें आकर के बैठ जाए तो शादी ब्याह में रुकावट या जिंदगी में, आप पंडित भी बोलते हैं, आप भी बोलते हो, शास्त्रोक्त मत भी ये चीज आई है कि आपकी शादी मंगलिक व्यक्ति से ही हो तो अति उत्तम रहेगा। यह आपने बहुत बार सुना होगा। और ऐसा है, कुछ एक चीजें हैं जो बहुत प्रचलन में रही हैं, इजीली सेइंग रही हैं, लोगों ने बताया भी है, वो भी मंगलिक दोष के बारे में कि आपकी लड़की मंगलिक है, आपका लड़का मंगलिक है, तो इसकी शादी जब भी आप करवाएं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ करवानी चाहिए जो मंगलिक ही हो। अब बात यहां आ जाती है, मंगलिक सूटेबल कैंडिडेट मंगलिक से ही करेगा शादी, ये चीज है। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे एक चीज बोलना चाहता हूं, अच्छी बात है आप मंगलिक हैं,
लेकिन इसको साथ में दोष लगा दिया गया कि मंगलिक दोष है जी। मतलब आइडेंटिफाई कर दिया गया उस पर्सन को कि देयर इज समथिंग डिफरेंट, यू आर समथिंग अलाइंड, यू आर समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द मास। आप लोगों से भिन्न हैं, शायद आपकी कुंडली में कोई दोष है, ये मंगलिक दोष। कई लोगों को तो ये नहीं पता होता कि मंगलिक दोष है क्या, वो सिर्फ इसी तक सीमित रह गए हैं कि हाँ मंगलिक दोष मतलब शादी ब्याह में हमारा मंगलिक ही सही होगा। मंगलिक वहीं पे खत्म हो जाता है लोगों के लिए, चैप्टर वहीं क्लोज हो जाता है। पर ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं आपको एक बात बता दूं, मंगलिक व्यक्ति की खासियत क्या होती है, मैं ये आपको बता देना चाहता हूं, ताकि आप लोग भी कभी कोई पंडित बोले आप मंगलिक है तो आप डरे नहीं, इसको एक प्लस पॉइंट माना। बहुत कम लोग ऐसे होंगे आपको मिलेंगे जो मंगलिक नहीं होते, किसी ना किसी भाव से मंगलिक आ ही जाता है। पहली बात मैं आपको ये बता दूं। दूसरी बड़ी बात, मंगलिक होना कोई दोष नहीं है, अपने आप में एक क्वालिटी भी है। मंगलिक होने से व्यक्ति निर्भर, मैं आपको कुछ एक क्वालिटीज बता रहा हूं, ये इसकी प्लैनेट की, मंगल की ही विशेषताएं होंगी जो आप लिए हुए होते हैं, जो मंगलिक होते हैं। और अच्छी डिग्री का मंगल हो जाए तो फिर पक्का मंगलिक ही माना जाता है उसको, ठीक है। पक्के घर का होकर के बैठ जाए तब भी मंगलिक माना जाता है, ठीक है जी। मंगलिक व्यक्ति जो होगा, सर्वप्रथम एक चीज होगी उसके लाइफ में कि वो अच्छी आयु लिए हुए होगा। मंगलिक जिसका भी मंगल स्ट्रॉन्ग होगा कुंडली में, प्रथम भाव का मंगल भाइयों में सबसे छोटा हो, प्रथम भाव का मंगल, मैं दोस्तों बात कर रहा हूं फर्स्ट हाउस का मंगल, जिसका भाइयों में अगर सबसे छोटा हो तो लंबी उम्र तक जिएगा, ठीक। और अगर मैं ये कहूं निडरता लिए हुए होता है, मंगलिक व्यक्ति एक प्रकार का साहस लिए हुए होता है, निर्भीकता होती है, पहल करने की क्षमता होती है, बिना डरने वाला होता है, कहीं भी खड़ा हो जाने वाला, दोस्तों मित्रों के लिए खड़ा हो जाने वाला, जान तक लुटा जाने वाला, दांव की बाजी लगा जाने वाला, ऐसा व्यक्ति मंगलिक होता है। मंगल जिसका और भी अच्छे स्थान में होकर के बैठा हो, शस्त्रधारी पोजीशंस मिलती हैं, पुलिस, आर्मी, इन सब में सुसज्जित अच्छी पोस्ट पे, हाई रैंक पे होकर के बैठता है। जिनकी डिग्रीज कम होती है वो शायद थोड़े कांस्टेबल्स या एएसआई कुछ ऐसे रैंक पे ही जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक अच्छा वरदान साबित होता है मंगलिक। लेकिन इसको सिर्फ अगर शादी ब्याह से ही देख के देखा जाए कि हाँ मंगलिक है, हाँ जी मैच हुआ, ठीक है, नहीं तो अनमैचेबल, तो वहां पे मंगलिक का चैप्टर लोग खत्म कर देते हैं। हमारे ऐसा नहीं है, आप पूर्ण रूप से मंगल के बारे में समझें। मंगल आपको जायदाद दिलवाता है, आपकी पैतृक संपत्ति आपको मिलती है अगर मंगल आपकी अच्छी सिचुएशन, अच्छा सिचुएट होकर के बैठा है, अच्छी लोकेशन पे बैठा हुआ है। लाभस्थ 11th में हो जाएगा, त्रिकोण में हो जाएगा, लाभ की स्थितियां आपको प्रदान करने वाला है, आपको कहीं ना कहीं से राजस्व प्राप्त होता है। 10th हाउस में कर्म भाव का मंगल आपको आवश्यक रूप से सरकारी लाभ जरूर दिलवाएगा। ठेकेदार बन सकते हैं आप, सरकारी टेंडर निकलते हैं आपको, हजारों की तादाद में आप उसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सरकार से किसी भी प्रकार का, अगर आपके लाभ स्थान में बैठा है तो सरकार से आय होना संभव है ही है। तो दोस्तों कोई छोटा मोटा एक दोष मानकर मंगलिक शब्द को खत्म कर देना, ये न्याय सम्मत नहीं मानता मैं इस चीज को। अपने आप में एक विलक्षणता लिए होते हैं ऐसे व्यक्ति, साधारण आम जिंदगी जीने के लिए पैदा नहीं होते। मंगलिक जो व्यक्ति होते हैं उनको लोग पहचानते हैं, जानते हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा कर्म करते हैं। अगर डेबिलिटेट हुआ, डेबिलिटेट में एक चीज आ जाती है जी, मंगलिक दोष बोलते हैं, दोष है। मंगलिक के भी ऊपर एक होता है मंगल बद। आप अगर लाल किताब पढ़ते हैं या और भी कुछ एक आपने किताबें पढ़ी होगी, बुक्स पढ़ी हैं आपने, लिटरेचर पढ़ा होगा, तो उसमें एक चीज निकल करके सामने आती है मंगल बद। मंगल बद एक वैसी एक स्थिति होती है, खैर आज का हमारा चैप्टर जो है मंगलिक तक ही है, लेकिन मंगल बद के बारे में मैं बता दूं आपको। जब मंगल को सूर्य की आश्रय ना मिल रही हो, जब किसी भी प्रकार से सूर्य के संबंध में ना आ पा रहा हो, प्रकाश ना मिल पा रहा हो, उस समय मंगल की जो प्राण शक्ति होती है वो थोड़ी सी तेज मारी, जिसके कारण उसको मंगल बद भी बोला जाता है। और जो मंगलिक है वो एक डिफरेंट स्ट्रेटा है, मंगल बद वाले एक डिफरेंट स्ट्रेटा है। हाँ दोस्तों, मंगल बद जिसका भी होता है, अष्टम का हो या 12वें भाव का हो या द्वितीय भाव का हो, धन संकट में, संचय में उनको बहुत बड़ी दिक्कत आती है लाइफ में। तो इंसान को मंगल बद का उपाय टाइम टू टाइम कर लेना चाहिए। दूसरी एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मंगल दोष को दूर करने के लिए या मंगल को अच्छा करने के लिए, मैं दोष वर्ड नहीं यहाँ पे यूज कर रहा हूं, माफी चाहता हूं आप सबसे, लेकिन मंगल को अच्छा कर लेने के लिए, चाहे आप मंगलिक हैं
अब बहुत से ऐसे क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास, अब प्रेम प्रसंग लोगों के हैं, कुछ क्लाइंट्स हमारे ऐसे आते हैं, हाँ जी हम तो वहाँ शादी करना चाहते हैं, आजकल लव मैरिजेस का भी जमाना है या जो भी है पेरेंट्स की सहमति से है, सब प्रकार से है। तो उसमें एक चीज लोग पूछते हैं, जी मैं मंगलीक नहीं हूं और मेरे जो अपोनेंट जो हमारे हैं पार्टनर बनने वाले हैं या हम सोच रहे हैं वो मंगलीक हैं, इस प्रकार से हम क्या कर पाएंगे। इमोशंस जुड़े होते हैं दोस्तों आपस में लोगों के, और सिर्फ एक इस बात से ये टूट जाए कि वो मंगलीक है, शादी नहीं हो सकती है, तो ये बहुत अजीब सी बात हो जाती है। खैर एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ आप सभी के लिए, शादी ब्याह जो भी है, मैरिज जो होती है, आपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से एक बात सुनी होगी दोस्तों, उसमें एक चीज आई है, शादी संयोग से होती है। ये बात पक्की है, संयोग से ही होगी। जिसके साथ आपका पूर्व जन्म का लेना देना है वो भी आपका पार्टनर बन के आ जाता है। ठीक है जी, आप जितना भी जोर लगा लें किसी भी व्यक्ति के लिए, यहाँ यही हो, वशीकरण करवा लें या कुछ भी हाइप्नोटाइज या कुछ भी ऐसा जो भी आजकल बड़ी मैं पोस्ट पढ़ता हूँ लोगों की, ये है, मुझसे क्वेश्चन भी आते हैं आप करते हैं जी, भाई हम नहीं करते हैं। लेकिन इतना है, मैं जरूर आपको बता दूं कि आपकी शादी जिससे होनी है स्वयं में हो जाएगी, उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एक्स फैक्टर्स लगाने की जरूरत नहीं, कुछ सप्लीमेंट्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो दोस्तों मंगल को अच्छा करने के लिए, मंगल से लाभ लेने के लिए, मंगल को अनुकूल करने के लिए, विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाए, हमारे रिलेशंस अच्छे रहे, मंगल बहुत एक अच्छा भूमिका निभाता है दोस्तों आपके जीवन में। एनर्जी है, मंगल एक एनर्जी है, एक फ्लो है, अगर वो सही डायरेक्शन में बहे जिंदगी में तो उन्नत ही देता है, व्यक्ति की लाइफ को उन्नति देता है, एक भाव लाता है। स्टैग्नेंटेशन, खड़ापन, जीवन में नीरसता वो नहीं होती। मंगल प्रधान व्यक्ति कुछ ना कुछ नया इनोवेटिव करते ही करते हैं। तो दोस्तों अगर कोई आपको कहता है, आप अपनी कुंडली से आप देखिए आप मंगलीक है कि नहीं, 1 4 7 10 का देखिए भाव आपका अगर मंगल है तो आप मंगलीक माने जाते हैं। कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं, कुछ एक प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जो मंगलीक शब्द को न्यूट्रलाइज करते हैं। मंगलीक जो योग बना है उसको न्यूट्रलाइज करने में सबसे पहला आपका एक प्लैनेट काम आता है शनि। शनि की दृष्टि हो, शनि की किसी भी प्रकार से युति होकर के बैठी हो तो वहां पे मंगलीक जो शब्द है, मंगलीक जो युति बनी है वो डिमोलिश समझनी चाहिए। कम से कम 28 वर्ष के बाद तो बिल्कुल भी उसको माना ही नहीं जाना चाहिए। ये शास्त्रोक्त मत है जो मैंने आपको बताया। मैंने दोस्तों बोला अपनी कुंडली का विश्लेषण जब तक आप नहीं करवाते हो तब तक आपको नहीं पता लगता कि आपका बच्चा मंगलीक है या आप मंगलीक हैं। आपको शादी मंगलीक में करनी चाहिए, नॉन मंगलीक में करनी चाहिए, किस प्रकार से करनी चाहिए, तो आप विश्लेषण करवा लीजिए। पूरी कुंडली का विश्लेषण अवश्य जीवन में एक बार करवाना चाहिए, मेरी ये राय है आप सभी से। और दूसरी एक मैं उपाय बता रहा हूं आपको मंगल से रिलेटेड। अगर कोई बोलता है आप मंगलीक हैं या कुछ है तो आप एक काम कीजिएगा, आपने गुड़ की रेवड़ियां मिलती हैं मार्केट में, आप जाएंगे बड़ी आसानी से आपको कहीं भी। अब तो पर्व है लोहड़ी का, पंजाब में इधर मनाया जाता है नॉर्थ साइड में, तो वहाँ भी भारी मात्रा में ये गुड़ की रेवड़ियां आपको मिलती हैं दोस्तों। वो ले लीजिए, 1 किलो ले लीजिए, ठीक है जी। और उसको आप लेकर के अगर बहते पानी में अगर आप उसको प्रवाह करते हैं तो दोस्तों आपको रिलैक्सेशन या थोड़ी सा रिलीफ आपको मिलता है और मंगल से रिलेटेड जितने भी आपके नेगेटिविटीज हैं वो दूर होनी शुरू होती हैं और मंगल आपका स्वयं में मंगल होना शुरू हो जाता है। आप एक अच्छा, हमारे हाथ से दान या पुण्य होना, हमारे से किसी को कुछ मिलना अपने आप में आपको बढ़ाता है दोस्तों। जो ये उपाय होते हैं, ये गरीबों की सहायता ये करना, निर्धनों की सहायता करना, कंबल देना, सर्दी का मौसम है जैसे आप कंबल दे रहे हो किसी को, तो ये जो छोटे छोटे मोटे उपाय होते हैं ये आपके जीवन में परिवर्तन लाते हैं, मंगल को ठीक करते हैं, ठीक है जी। और दूसरी एक बड़ी बात है, हनुमान के मंदिर जाने का उपाय बहुत से लोग बताते हैं, वहाँ तिलक लगाना चाहिए उनके लेकर के ऐसे और समथिंग। तो सारे उपाय शास्त्र सम्मत हैं जो आपकी श्रद्धा से किए जाते हैं। अगर आप दोस्तों मंदिर नहीं जाते हैं, आप किसी चीज को आप थोड़ा हिचकिचाते, कई लोग होते हैं हमारे पास आते हैं मंदिर नहीं जा सकते जी,
या कुछ ऐसा हमें टाइम नहीं मिलता जी, या कुछ ऐसा किस प्रकार से बहुत ही बिजी लाइफ है हमारी। तो दोस्तों, मंगल ग्रह से संबंधित साधना जीवन में व्यक्ति को कर लेनी चाहिए। बच्चे मंदिर नहीं जाते हैं या उपाय नहीं कर सकते हैं तो पेरेंट्स उनके वो साधना 3 दिन की साधना है मंगल साधना की, मंगल यंत्र और मंगल माला के साथ आप छोटा सा एक बीज मंत्र आपको दिया जाता है, वो आप रिसाइट करते हैं और आप बच्चों का संकल्प लेकर के भी कर सकते हैं। बच्चों के नाम का आप संकल्प लेके कि मैं अपने पुत्र या पुत्री के लिए कर रहा हूं, और खासकर शादी ब्याह से पहले तो ये करना चाहिए। जो भी व्यक्ति मंगल साधना करता है अपने जीवन में, मंगल से रिलेटेड मंत्रों का जाप करता है, तो उसके जीवन में मंगल का जो ये मंगलिक शब्द है उसका प्रभाव जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। और अगर आप नॉन मंगलिक से भी शादी करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, अगर ऐसी प्लानिंग हो रही है तो वो संभव हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है क्योंकि आप साधनात्मक रूप से उसका निवारण कर लेते हो, आप इरेडिकेट कर देते हो उस दोष को जो पंडितों ने बताया है, उस मंगलिक को आप डिग्री जो है वो अच्छी कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये साधना जो है ये आप जीवन में संपन्न कीजिए, इसका लाभ आपको बहुत अच्छे से मिलता है और मंगलिक दोष से डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मंत्र जाप साधना जो भी आप करते हो, किसी पंडित से मंत्र जाप आप नहीं करवाएंगे। पंडित से अगर करवा लिया आपने मंत्र जाप तो फिर फल आपको नहीं मिलने वाला है, तो वो पंडित का ही होता है फल। जब भी साधना आप करते हैं जीवन में तो स्वयं बैठकर कीजिए। 5-7 मिनट आप अपने बच्चों के लिए अपने लिए निकाल सकते हो। जीवन में उन्नति मिलती है, जीवन में आप मंगल का पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और जिसका मंगल अच्छा होता है दोस्तों, वो मंगल ही करता है। भाग्यस्थान का मंगल किसी से भी पूछिए कि कितना वरदायी होता है, बहुत अन्न धन भंडार भर देता है, बहुत ही ज्यादा धन का संचय आपके जीवन में होता है, विलासिता से जीवन प्रदान करता है अगर मंगल है। और जमीन जायदाद के लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। जिसका भी मंगल अच्छे होकर के बैठा है पाकिस्तान में मिलता है, उसको पैतृक संपत्ति मिल जाया करती है। और कुछ का योग तो ऐसा बनता है कि उसको किसी की जायदाद मिल जाया करती है। इतना अच्छा ग्रह है जिसको लोग मारक ग्रह बोलते हैं, जिसको बुरा बोला जाता है। दोस्तों, बहुत कुछ है ज्योतिष में सीखने के लिए, ज्योतिष में जानने के लिए, और आप अपनी कुंडली का अच्छे से एनालाइज करवा लीजिए। मैं आपसे, आप नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप जरूर इसको करें और अपने जीवन के बारे में जानें। आशा करता हूं आपको ये पसंद आया हो। और वो जो लोग मंगलिक को दोष मानते हैं या मंगलिक का हुआ मानते हैं या पता नहीं क्या चीज़ है मंगलिक, उनको ये वीडियो जरूर सेंड कीजिए और उनको बताइए कि मंगलिक से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप भी अगर नॉन मंगलिक से शादी करना चाहते हैं तो एक छोटी सी साधना आप अपने घर में मंत्रोक्त साधना संपन्न कीजिए और विधिवत रूप से आपका ये साधना संपन्न होती है तो सर्व कोई लाइफ में डरने की आवश्यकता नहीं होती है। आप जहां मर्जी शादी कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये मेरा एपिसोड अच्छा लगा हो। हम नई बातें आपके साथ शेयर कर सकें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी लोग आगे मंगलिक से डरते हैं वहां शेयर कीजिए ताकि लोगों की भ्रांतियां दूर हो सकें। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। नमस्कार।